बुद्ध ने मन को जानने समझने पर ही सारा जोर दिया लगता है। क्या मन से मनुष्य का निर्माण होता है? आत्मा परमात्मा की सारी बातें क्या व्यर्थ हैं? बातें व्यर्थ हैं, अनुभव व्यर्थ नहीं। आत्मा परमात्मा मोक्ष शब्द की भांति, विचार की भांति दो कौड़ी के, अनुभव के भांति उनके अतिरिक्त और कोई जीवन नहीं। बुद्ध ने मोक्ष को व्यर्थ नहीं कहा है, मोक्ष की बातचीत को व्यर्थ कहा है। परमात्मा को व्यर्थ नहीं कहा है, लेकिन परमात्मा के संबंध में सिद्धांतों का जाल, शास्त्रों का जाल, उसको व्यर्थ कहा है। मनुष्य इतना धोखेबाज है कि वो अपनी ही बातों से स्वयं को धोखा देने में समर्थ हो जाता है। ईश्वर की बहुत चर्चा करते करते तुम्हें लगता है ईश्वर को जान लिया, इतना जान लिया ईश्वर के संबंध में कि लगता है ईश्वर को जान लिया। लेकिन ईश्वर के संबंध में जानना ईश्वर को जानना नहीं। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई प्यासा पानी के संबंध में सुनते सुनते सोच ले कि पानी को जान लिया, और प्यास तो बुझेगी नहीं। पानी की चर्चा से कहीं प्यास बुझी? परमात्मा की चर्चा से भी प्यास न बुझेगी, और जिनकी बुझ जाए समझना कि प्यास लगी ही न थी। तो बुद्ध कहते हैं, अगर जानना ही हो तो परमात्मा के संबंध में मत सोचो, अपने संबंध में सोचो। क्योंकि मूलतः तुम बदल जाओ, तुम्हारी आंख बदल जाए, तुम्हारे देखने का ढंग बदले, तुम्हारे बंद झरोखे खुले, तुम्हारा अंतरतम अंधेरे से भरा है रोशन हो, तो तुम परमात्मा को जान लोगे। फिर बात थोड़ी करनी पड़ेगी। ज्ञान मौन है, वो गहन चुप्पी है। फिर तुमसे कोई पूछेगा तो तुम मुस्कुराओगे, फिर तुमसे कोई पूछेगा तो तुम चुप रह जाओगे। ऐसा नहीं कि तुम्हें मालूम नहीं, वरन अब तुम्हें मालूम है। कहो कैसे? गूंगे केरी सरकरा। कहना भी चाहोगे, जबान न हिलेगी। बोलना चाहोगे, चुप्पी पकड़ लेगी। इतना बड़ा जाना है कि शब्दों में समाता नहीं। पहले शब्दों की बात बड़ी आसान थी, जाना ही नहीं था कुछ, तो पता ही नहीं था कि तुम क्या कह रहे हो। जब तुम ईश्वर शब्द का उपयोग करते हो तो तुम कितने महत्तम शब्द का प्रयोग कर रहे हो, इसका कुछ पता ना था। ईश्वर शब्द कोरा था, खाली था। अब अनुभव हुआ, महाकाश समा गया उस छोटे से शब्द में। अब उस छोटे से शब्द को मुंह से निकालना झूठा करना है। अब कहना नहीं है, अब तुम्हारा पूरा जीवन कहेगा, तुम ना कहोगे। इसलिए बुद्ध ने कहा, बात मत करो, चर्चा की बात नहीं है। पीना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, अनुभव करना होगा। जो जानते नहीं उनकी बात व्यर्थ है, जो जानते हैं वो उसकी बात नहीं करते। ऐसा नहीं कि वो बात नहीं करते, बुद्ध ने बहुत बात की, लेकिन परमात्मा के संबंध में न की, मनुष्य के संबंध में की। मनुष्य बीमारी है, परमात्मा स्वास्थ्य है। बीमारी को ठीक पहचान लो, कारण खोज लो, निदान करो, चिकित्सा हो जाने दो। जो शेष बचेगा बीमारी के चले जाने पर, मनुष्य के तिरोहित हो जाने पर तुम्हारे भीतर जो शेष रह जाएगा तो वही परमात्मा है। तुम जब तक हो तब तक परमात्मा नहीं। तुम लाख सिर पटको,
तुम लाख शब्दों का संयोजन जमाओ, तुम लाख भरोसा करो, तुम्हारा भरोसा तुम्हारा ही होगा। इसे थोड़ा समझना। तुम कहते हो मैं श्रद्धा करता हूं, लेकिन मैं की कहीं कोई श्रद्धा होगी? मैं तो मूलतः अश्रद्धालु है, मैं संदेह है। उचित होगा कहना कि जब तक तुम हो तब तक श्रद्धा नहीं। जब तुम ना रहोगे एक गहन सन्नाटा छा जाएगा, तुम्हारी कोई सीमा पता ना लगेगी, तुम ऐसे चुप हो जाओगे जैसे कि कभी बोले ही नहीं, जैसे पत्ता भी नहीं खड़का। ऐसा गहन सन्नाटा तुम्हारे भीतर छा जाएगा, तुम नहीं रहोगे। तब तुम अचानक पाओगे श्रद्धा के कमल खिले, श्रद्धा के साज पर गीत उठा, श्रद्धा नाची तुम्हारे भीतर। तुम्हारी मौजूदगी बात है। तो बुद्ध कहते हैं तुम्हारी चर्चा का सवाल नहीं, तुम्हारे चुप हो जाने का सवाल है। इसलिए बुद्ध मन की बात करते। मन बीमारी है, ध्यान औषधि है, परमात्मा उपलब्धि है। उपलब्धि की क्या बात करनी? मन की बीमारी को ध्यान की औषधि से मिटा देना है। परमात्मा मिला ही हुआ है। बात की तो न की तो कोई अंतर नहीं पड़ता। जो नहीं जानते वो बात करें तो भी क्या बात करेंगे, और जो जानते हैं वो बात करना भी चाहें तो कैसे करेंगे? ऐसा नहीं कि बुद्ध को बात करना नहीं आता। उन जैसा कुशल बात करने वाला कभी हुआ है? शब्दों से वे खेल सकते हैं, कुशल है, लेकिन उनका अंतर्बोध उन्हें रोकता है। पंडित बोले चले जाते, उन्हें पता नहीं क्या कह रहे हैं। बुद्ध पुरुष चुप हो जाते, क्योंकि उन्हें पता है इतने पवित्रतम को कहा कैसे जा सकता है, होठों पर लाके झूठा हो जाएगा। सब बड़े छोटे, विराट को समाएंगे, समाएगा नहीं। ऐसे ही जैसे कोई मुट्ठी में आकाश को बांधने चला हो, मुट्ठी तो बंध जाएगी, आकाश बाहर हो जाएगा। ऐसे ही शब्द तो बन जाते हैं, परमात्मा बाहर छूट जाता है। परमात्मा शब्द परमात्मा नहीं, और तुम जो परमात्मा की रटन लगाए रखते हो उससे परमात्मा का कुछ लेना देना नहीं, वो तुम्हारे मन की ही बीमारी। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तुम्हें अच्छी तरह पता है तुम्हारा स्वर्ग, तुम्हारा मोक्ष, तुम्हारा परमात्मा, इसकी हकीकत तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारा परमात्मा कुछ भी नहीं है, सुनी हुई बातचीत है, उड़ी हुई अफवाह है, दूसरों से सुन लिया, गुन लिया, शास्त्रों से पढ़ लिया है, शब्द घुस गया मन में, संस्कार बन गया है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन और तुम भी जानते हो कि तुम्हारे स्वर्ग का क्या अर्थ है, तुम्हारे ही सपने का विस्तार है। तुम्हें पता है कि तुम्हारा परमात्मा क्या है, वो तुम्हारी ही आकांक्षाओं का पहरेदार है। तुम्हें पता है कि तुमने ये शब्द, ये सिद्धांत क्यों पकड़ रखे, क्योंकि तुम भयभीत हो, अकेले हो, डरते हो, सहारा चाहिए। झूठा ही सही। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गाले ये ख्याल अच्छा, लेकिन इस अकेले में दिल को बहला लेते, किसी से भर लेते। तुम्हारा परमात्मा सच नहीं है, क्योंकि तुम अभी बहुत सच हो, तुम अभी जरूरत से ज्यादा यथार्थ हो। तुम उसे जगह ना दोगे, तुम ही तो बाधा बने हो। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारे और परमात्मा के बीच और कोई भी नहीं खड़ा है। इसलिए बुद्ध कहते हैं मन को समझो। मन यानी तुम, मन यानी मनुष्य। और जहां मन चला गया वहां ध्यान, और जहां ध्यान वहां परमात्मा। तुम्हारे होने के दो ढंग हैं, एक मन और एक ध्यान। तुमने कभी ख्याल किया जब तुम बीमार होते हो तब भी तुम ही होते हो,
और जब तुम स्वस्थ होते हो तब भी तुम ही होते हो। तो बीमारी और स्वास्थ्य तुम्हारे दो होने के ढंग है। बीमारी बेचैनी है, बीमारी एक पीड़ा है, बीमारी एक दुख दर्द है। स्वास्थ्य एक शांति है, जैसे भटका भूला घर लौट आया, जैसे थके मांदे को वृक्ष की छाया मिली। स्वास्थ्य सुख है, वो भी तुम्हारे होने का ढंग है। तो एक तो तुम्हारे होने का ढंग मनुष्य है, वो यानी बीमारी मन, और एक तुम्हारे होने का ढंग ध्यान है, स्वास्थ्य परमात्मा है। तुम ही जब स्वस्थ होते हो परमात्मा हो जाते हो, तुम ही जब बीमार होते हो आदमी हो जाते हो। लहर शांत है, पूरा चांद आकाश में, झील पर कोई लहर नहीं उठती, दर्पण बन गई है झील, चांद पूरा का पूरा दिखाई पड़ता है। फिर हवा का एक झोंका, लहर उठ गई, झील कप गई, दर्पण खंडित हो गया, चांद हजार हजार टुकड़ों में टूट गया। झील वही है, चांद वही है, लेकिन कपती हुई झील बीमार झील है। तुम वही हो, परमात्मा वही है, सत्य वही है, सिर्फ तुम कप रहे हो। एक कपते हुए चैतन्य का नाम मन है और अकंप चैतन्य का नाम ध्यान है। जब झील चुप हो जाती है, लहर नहीं उठती, तुम शांत होते हो। ऐसा थोड़ी है कि शांत अवस्था में परमात्मा से मिलन होता है, ये तो मन की ही बातचीत है, ये तुम साथ मत ले जाना। इसलिए बुद्ध कहते हैं इस चर्चा को मत चलाओ, इससे कुछ लाभ तो होता नहीं, हानि बहुत हो जाती है। इससे किसी की कुछ समझ में तो आता नहीं, नासमझी बहुत बढ़ जाती, ये बात ही मत चलाओ। बस इतना ही कहो संक्षिप्त में कि कैसे ये मन शांत हो जाए, कैसे ये लहरें सो जाए, कैसे झील स्वस्थ हो जाए, कैसे प्रतिबिंब बन सके परमात्मा का उसमें। प्रतिबिंब ये भी सब बातचीत है, लेकिन कठिनाई है कि किसी भी तरह से उस तरफ इशारा करो, शब्द को लाना पड़े। मगर असलियत यह है कि जब झील पूरी शांत होती है तो चांद ही हो जाती है। अब इसे कैसे कहो? जब तुम पूरे शांत होते हो तो परमात्मा से मिलना नहीं होता, तुम परमात्मा हो जाते हो। अशांति में तुम मनुष्य समझते हो अपने को, परमात्मा नहीं समझ पाते। कैसे समझोगे? इतनी पीड़ा में और तुम परमात्मा, इतनी दीनता में और तुम परमात्मा। मनुष्य दीन है, अपने को ईश्वर कैसे मानेगा? ईश्वर तो तभी मान सकता है जब जीवन में परम ऐश्वर्य प्रकट हो, जब भीतर वैभव उठे, और जब भीतर ऐसी घड़ी आए कि लगे कि सब कुछ तुम्हारा है, सब तुम हो। चांद तारे तुम्हारे भीतर घूमते हैं और तुम्हारे ही हाथ के इशारे से जगत चलता है। तुम इस जगत की प्राण प्रतिष्ठा हो, तुम इसके केंद्र पर हो। तुम ऐसे ही अजनबी नहीं हो, तुम कोई बिन बुलाए मेहमान नहीं हो, तुम घर के मालिक हो। तुम मेहमान नहीं हो, मेजबान हो। ज़ैन फकीर कहते हैं कि मनुष्य की दो अवस्थाएं हैं, एक कि वो अपने को अतिथि समझे, गेस्ट, और एक कि अपने को होस्ट समझे, मेजबान। और इतना ही फर्क है। अभी दुनिया में तुम ऐसे हो जैसे जबरदस्ती हो, अभी तुम ऐसे हो जैसे बुलाए न गए थे और आ गए हो, अभी तुम ऐसे हो जैसे एक दुश्मन हो, लड़ रहे हो। फिर एक होने का ढंग है शांत, तुम लड़ नहीं रहे हो, तुम मेहमान भी नहीं हो, तुम स्वयं मेजबान हो। तुम्हें किसी ने बुलाया नहीं, तुम मालिक हो। तब तुम्हारे भीतर ऐश्वर्य प्रकट हुआ, परमात्मा प्रकट हुआ। बुद्ध कहते हैं तुम्हारा ईश्वर तो ऐसा है जैसे अफवाहें सुनी हो। हस्ती का शोर तो है मगर एतबार क्या, झूठी खबर किसी की उड़ाई हुई सी है। सुनते तो बहुत है परमात्मा की बात, हस्ती का शोर तो है मगर एतबार क्या, भरोसा कैसे आए, श्रद्धा कैसे हो। झूठी खबर किसी की
उड़ाई हुई सी। ये परमात्मा एक झूठी खबर मालूम पड़ता है जो किसी ने उड़ा दी और चल पड़ी और एक से दूसरे के हाथ में चली जाती, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को दे जाती। इस पर भरोसा कैसे आए, एतबार कैसे हो? तो बुद्ध कहते हैं इस बात में ही मत पड़ो। परमात्मा पर एतबार नहीं लाना है, परमात्मा पर भरोसा नहीं लाना है। लाओगे भी कैसे? जिसे कभी जाना नहीं, जिसे कभी देखा नहीं, जिसे कभी सुना नहीं, जिसे कभी पहचाना नहीं, जिसका कोई संस्पर्श न हुआ, जो हृदय में कभी विराजा नहीं, जिसकी छाया कभी तुम्हारे जीवन पर न पड़ी, उसका भरोसा कैसे करोगे? झूठी खबर किसी की उड़ाई हुई सी है। लाख चेष्टा करके भी तो श्रद्धा जमेगी ना, जमा भी लो किसी तरह उखड़ी उखड़ी रहेगी और नीचे आधार तो नहीं होगा, बेबुनियाद होगी। इस बेबुनियाद श्रद्धा पर जीकर क्या तुम धार्मिक हो जाओगे, आस्तिक हो जाओगे? अगर ऐसा ही होता होता तो सारी पृथ्वी आस्तिक है। हर आदमी आस्तिक है, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई जैन। पृथ्वी पे नास्तिक तो बड़े थोड़े, और जो नास्तिक हैं अगर उनको भी तुम गौर से देखो तुम उनको भी आस्तिक ही पाओगे। बाइबल पर न मानते हो, कुरान को न मानते हो, गीता को न मानते हो तो दास कैपिटल मार्क्स की किताब को मानते। कृष्ण को न पूछते हो, महावीर को न पूछते हो तो लेनिन को पूछते। अगर बाइबल की किताब दबा के न चलते हो तो चेयरमैन माओ की लाल किताब को दबा के चलते। फर्क क्या पड़ेगा? महावीर हो कि माओ और मोहम्मद हो कि मार्क्स, क्या फर्क पड़ता है? नास्तिक भी जिनको तुम कहते हो वो भी आस्था ही रखते हैं झूठी, वो भी आस्तिक ही है। विपरीत खड़े होंगे, पीठ किए होंगे, लेकिन उनकी भी श्रद्धा कहीं है, पर वो श्रद्धा भी बस होती है, अनुभव के अतिरिक्त आधार कहीं और है नहीं। तो बुद्ध ने कहा अनुभव पर रखो आधार, तत्व चर्चा मत छेड़ो। जबकि तत्व को जानने का उपाय है तो व्यर्थ की बकवास क्यों? जब हम जान सकते हैं, आंख हमारे पास है, आंख खुलते ही सूरज के दर्शन हो जाएंगे, तो आंख बंद किए सूरज के संबंध में चर्चा क्यों? और आंख बंद रहे तो सूरज के संबंध में लाख चर्चा सब चले, सदा लगता ही रहेगा झूठी खबर किसी की उड़ाई हुई सी। आंख खुले तो सूरज सत्य है। फिर सारी दुनिया भी कहती हो कि सूरज नहीं है तो भी अंतर नहीं पड़ता। सत्य अनुभव में आ जाए तो स्वयं सिद्ध है। फिर सारी दुनिया इंकार करते तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर तुम्हें कोई डगमगा नहीं सकता। जो अपने भीतर स्वयं स्थिर हो गया उसे कभी कोई नहीं डगमगा पाया है, और तुम अपने भीतर स्थिर नहीं, तुम्हारी स्थिरता झूठी संभाली हुई है। बुद्ध ने अनुभव दिया, सिद्धांत नहीं। बुद्ध ने सत्य देना चाहा, शास्त्र नहीं। बुद्ध ने निशब्द प्रतीति दी, सिद्धांतों का चाल नहीं। और उसका एक ही मार्ग है कि तुम्हारे मन को तुम्हारे सामने पूरा का पूरा विश्लेषण करके रख दिया जाए। अपने मन को तुम पहचान लो, अपनी बीमारी को जान लो, औषधि है, ठीक निदान हो जाए, ठीक औषधि मिल जाए, तुम वही हो जाते हो जिसकी सदियों से चर्चा करते रहे हो। बुद्ध दार्शनिक नहीं, बुद्ध वैज्ञानिक है। दूसरा प्रश्न, बुद्ध ने अपने सन्यासियों को आहार, विहार, चर्या और आचरण के सूक्ष्म एवं सविस्तार नियम दिए, जैसे 4 हाथ तक ही आगे देखना, भिक्षु भिक्षुणी का आपस में व्यवहार किस ढंग का हो, क्या खाना, क्या पहनना, कहाँ जाना, कहाँ न जाना आदि।
आप अपने सन्यासियों के लिए ऐसा कुछ क्यों निश्चित नहीं करते? बुद्ध ने नियम दिए, नियम देने पड़ते हैं क्योंकि तुम्हारे पास होश नहीं है। अगर होश हो तो नियम व्यर्थ हो जाते। और बुद्ध ने भी सारे नियमों के पीछे होश पर ही आग्रह किया। आनंद पूछता है कोई स्त्री दिखाई पड़ जाए तो क्या करे? तो बुद्ध ने कहा नीचे देखना, देखना ही मत। पर आनंद पूछता है और अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि देखना ही पड़े तो क्या करना? तो बुद्ध ने कहा देखना मगर छूना मत। और आनंद ने कहा अगर ऐसी घड़ी आ जाए कि छूना ही पड़े तो क्या करे? तो बुद्ध ने कहा होश रखना। तो आखिर में तो होश ही है। देखना मत, छूना मत, ऊपर ऊपर है। अंतिम घड़ी में तो होश ही है। आनंद ने ठीक किया कि वो पूछता ही गया। बुद्ध का असली अनुशासन क्या है फिर? देखना नहीं तो अंधे देखते नहीं, अंधे परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। छूना मत, हाथ कटवा डालो क्योंकि लूले लंगड़े परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। नहीं, अंतिम सूत्र तो बुद्ध ने होश का ही दिया। और अगर होश ना हो, आंख बंद में भी तो स्त्री दिखाई पड़ती चली जाती है। रात सपने में दिखाई पड़ती है, तब क्या करोगे? आंख तो बंद ही है। अब सपने में तो कुछ उपाय नहीं और आंख बंद करने का, आंख के भीतर ही चल रही है, फिर क्या करोगे? आनंद की जगह अगर मैं होता तो मैं पूछता सपने की, फिर सपने में स्त्री दिख जाए फिर क्या करना? और ऐसे ये भी बड़ा सपना है, बुद्ध समझते। सपने में स्त्री दिख जाए फिर क्या करना? फिर कैसे आंख झुकाओगे? आंख झुकी ही हुई, आंख तो बंद ही है, अब और तो कोई बंद करने का उपाय नहीं। लेकिन बुद्ध की बात साफ है। बुद्ध ने जो बात कही उससे सब कोठियों के लिए कह दी। जो अत्यंत जड़ बुद्धि है उनसे कहा आंख झुका लेना, ये जड़ बुद्धियों के लिए हुआ। जो इतने जड़ बुद्धि नहीं है उनसे कहा देख भी लेना तो छूना मत, मगर है ये भी जड़ बुद्धि। अंतिम सूत्र असली सूत्र है क्योंकि उसके पार फिर कुछ नहीं। वो आखिरी अनुशासन है, स्मरण रखना, होश रखना। मैंने 2 सूत्र छोड़ दिए क्योंकि 2000-2500 साल का अनुभव कहता हूं उनसे कुछ फल न हुआ। मैं बुद्ध से 2500 साल बाद हूं, तो 2500 साल का कुछ अनुभव भी साथ है। 2500 साल में जो घटा वो साफ है। क्या हुआ? जो ऊपर के नियम थे वो तो टूट गए, और जो ऊपर के नियमों में उलझे वो व्यर्थ ही परेशान हुए और नष्ट हो गए। जिन्होंने आखिरी सूत्र पकड़ा वही बचे। अब मैं तुम्हें उदाहरण दूं कि कैसे घटना घटती है। एक गांव में बुद्ध ठहरे। एक भिक्षु भिक्षा का पात्र लेकर लौट रहा था वापस। एक चील के मुंह से मांस का टुकड़ा छूट गया। वो भिक्षा पात्र में गिर गया, टुकड़ा मांस का। अब बड़ी कठिनाई खड़ी हो गई क्योंकि बुद्ध कहते हैं मांस खाना नहीं, और बुद्ध ने ये भी कहा है कि भिक्षा पात्र में जो भी डाल दिया जाए उसे अस्वीकार नहीं करना। अब क्या करना? बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। भिक्षु आया, उसने बुद्ध से पूछा आप क्या करें? 2 नियमों में विरोध हो गया। आप कहते हैं जो भी भिक्षा पात्र में कोई डाल दे उसे इनकार नहीं करना। ये इसलिए कहना पड़ा कि भिक्षु बड़े कुशल हो जाते हैं। जैन मुनियों को देखो, वो इशारा कर देते क्या डालो, इशारा करते हैं कि मत डालो। मुंह से न बोलेंगे, हाथ से इशारा कर देंगे, क्योंकि बोलने के लिए महावीर ने मना किया, मांगना मत। तो वो इशारा कर देते हैं कि ये डाल दो, थोड़ा और ज्यादा डाल दो, मगर मुंह से नहीं बोलते। तो आखिर बेईमान आदमी के लिए नियम क्या करेंगे? कितने कानून है दुनिया में, लेकिन चोर
हमेशा कानून में से रास्ता निकाल देता है। आखिर वकील किस लिए है? वो रास्ता निकालने के लिए, वो चोर को बताने के लिए। बनाने दो नियम उनको, हम बैठे हैं, तुम घबराते क्यों? आदमी के मन में तर्क है, वो वकील है, वो रास्ता खोज देता है। वो भिक्षु आया, उसने कहा कि ये क्या मामला, आप क्या करना? आपने कहा भिक्षा पात्र में जो भी डाल दिया जाए। ये बुद्ध ने इसलिए कहा कि नहीं तो लोग मांगते हैं, और बुद्ध का भिक्षु भिखारी हो जाए बदता है। भिक्षु भिखारी नहीं है, वो कोई मांग नहीं रहा है। दे दो तो भला, न दे तो भला, वो आशीर्वाद ही देगा। और अगर वो मांगने लगे तो फिर बोझ हो जाता है। किसी गरीब के घर के सामने खड़ा हो जाए और खीर मांगने लगे और गरीब न दे सके तो पीड़ा होती, और दे तो कठिनाई हो जाती। रूखा सूखा जो गरीब देते वही ले लेना, न दे तो मन में कुछ बुराई मत लाना, विरोध मत लाना। इसलिए कहा था, बुद्ध को पता भी न था कि जिंदगी ऐसी है कि अब चील कहीं मांस का टुकड़ा गिरा दे। अपवाद है, कोई रोज चील मांस का टुकड़ा गिराएगी भी नहीं। लेकिन अब उस बुद्ध भिक्षु ने पूछा, आप क्या करें? और आप कहते मांस खाना नहीं। अब इन दोनों में विरोध हो गया। नियमों में हमेशा विरोध हो जाएगा, क्योंकि जिंदगी जटिल है। जिंदगी तुम्हारे नियम मान के थोड़ी चलती। भिक्षु मानता होगा नियम, चील थोड़ी मानती। चील थोड़ी कोई बौद्ध भिक्षु कि बुद्ध के वचन सुनती। चील अपनी मौज में होगी, छोड़ गई। अब चील को कोई पता भी नहीं है कि भिक्षु के पात्र में गिर जाएगा। भिक्षु के पात्र में गिराया भी नहीं है। जीवन में संयोग होते हैं, सिद्धांत नहीं चलते, टूट जाते हैं। संयोग रोज बदल जाते हैं, सिद्धांत अधूरे पड़ जाते हैं। सिद्धांत तो ऐसे ही जैसे छोटे बच्चे के लिए पैंट कमीज बनाया, वो बच्चा बड़ा हो गया, अब वो पैंट कमीज छोटा पड़ गया। अब दो ही उपाय हैं, या तो पैंट कमीज बड़ा करो और या फिर बच्चे को दबा दबा के छोटा रखो। तो पैंट कमीज बड़ा करने में कठिनाई मालूम होती है, कौन करे बड़ा? बुद्ध तो जा चुके। तो जो वो नियम दे गए उसको रहने दो, चाहे आदमी को ही छोटा रहना पड़े तो हर्जा नहीं, लेकिन नियम तो नहीं बदला जा सकता। कौन बदलेगा नियम? और एक बार बदलने की सुविधा दो तो फिर कहां रोकोगे? बुद्ध ने सोचा, बुद्ध अक्सर सोचते नहीं ऐसा, उन्होंने आंख बंद कर ली। उन्होंने बहुत सोचा कि ये मामला तो जटिल है। फिर उन्होंने सोचा, अगर मैं कहूं कि तुम चुनाव कर सकते हो पात्र में से, जो योग्य न हो वो छोड़ दिए, तो वो जानते हैं कि तो खतरा हो जाएगा। तो लोग जो नहीं खाना पीना वो फेंक देंगे, और जो खाना पीना है वो खा पी लेंगे। और चुनाव भिक्षु को नहीं करना चाहिए, जो मिल गया भाग्य में वही ठीक है। फिर अगर ये कहूं कि जो मिल जाए वो खा लेना, तो ये मांस के टुकड़े का क्या करना? फिर बुद्ध को ख्याल आया कि चीलें कोई रोज तो गिराएंगी नहीं, अब शायद कभी भी ना गिरे। हो गया एक दफे, संयोग था। इस एक संयोग के लिए नियम बनाना ठीक नहीं। तो बुद्ध ने कहा कि कोई फिक्र ना करो, जो पात्र में गिर जाए वो खा लेना है। अगर मांस गिर गया तो वो तुम्हारा भाग्य का हिस्सा है। बुद्ध ने सोचा था चीलें रोज मांस न गिराएंगी, लेकिन अब बहुत भिक्षुओं के पात्र में रोज मांस गिरता है। जापान, चीन, बर्मा, रोज। अब श्रावक गिराते हैं, और चूंकि एक दफा बुद्ध ने आज्ञा दे दी थी कि जो पात्र में गिर जाए खा ले, अब श्रावक मांस डालते हैं, मछली डालते हैं, और भिक्षु खाता है, क्योंकि नियम है। इसलिए दुनिया के बड़े से बड़े अहिंसक विचारक बुद्ध की परंपरा में मांसाहार प्रचलित हो गया। चील ने शुरू करवा दी। अंततः तो होश ही काम आएगा, बाकी कोई नियम काम ना आएंगे। इसलिए मैंने सारी विस्तार की बातें छोड़ दी, क्योंकि मैं जानता हूं अगर तुम्हें तोड़ना ही है तो तुम तरकीब निकाल लोगे। तो तोड़ने का भी तुमको कष्ट क्यों देना? और तोड़ने से जो अपराध का भाव पैदा होता है वो क्यों पैदा करना? मैं तुम्हें कोई नियम ही नहीं देता ताकि तुम तोड़ ही ना सको। मैं तुम्हें सिर्फ होश देता हूं। संभाल सको तो ठीक, ना संभाल सको तो भी ठीक, लेकिन बेईमानी पैदा ना होगी, पाखंड पैदा ना होगा। मुझे रोकेगा तू ए ना खुदा क्या गर्क होने से,
कि जिनको डूबना है डूब जाते हैं सफीनों में। माझी से कह रहा है कवि कि तू मुझे बचा ना सकेगा डूबने से, क्योंकि जिनको डूबना है डूब जाते हैं सफीनों में, नाव में ही डूब जाते, तू बचाएगा कैसे? अगर नदी में डूबने का सवाल होता तो तू बचा लेता, लेकिन जिनको डूबना ही है वो नाव में ही डूब जाते हैं, फिर तू क्या करेगा? मुझे रोकेगा तू ए ना खुदा क्या गर्क होने से, कि जिनको डूबना है डूब जाते हैं सफीनों में। सारे धर्म सफीनों में डूब गए, नाव में डूबे, नियम बनाया उसी में डूबे। ये बहुत हो चुका है, मैं तुम्हें नाव ही नहीं देता। अगर डूबना ही हो तो नदी में ही डूबना, नाव में क्या डूबना? कहने को तो रहेगा कि नदी में डूबे। ये भी क्या बात हुई कि नाव में डूबे?